हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 7 के घातांक चैप्टर की अभ्यास बी करने जा रहे हैं। ये जो अभ्यास है बी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 3 की घात 7 इंटू 3 की पावर 8। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो घातांक का है तो हमें मालूम है कि इंटू में यानी गुणा में पावर हमारी क्या होती हैं, हमारी प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन कब? जब हमारे आधार एक जैसे हैं। जैसे इसमें 3 आधार और इसमें भी 3 आधार है, तो हम इसमें घातें हमारी क्या हो जाएंगी, घातों को हम जोड़ देंगे। तो 3 की घात 7 और प्लस आधार को हम केवल एक ही बार लिखेंगे और घात को हम कर देंगे प्लस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 आधार हो गया, 7 और 8 कितने हो गए, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 15। सेकेंड है 6 की पावर 4 या 6 की घात 4 इंटू 6 की घात 2 और भाग इसमें हमें देना है 6 की घात 5 से भाग हमें देना है। अगर हम इसे सरल रूप में लिखें, जैसे कि अगर हो कि 4 भाग 2, इसका मतलब क्या होता है 4/2, यानी 2 से हमें भाग देना है 4 को और 2 दूनी 4। तो इसमें आधार हमारे समान हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि गुणा में तो घातें हमारी प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर भाग है तो भाग में हमारी घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2। अब इसे हम खोलते हैं अगर, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यहाँ 2 को 2 बार लिखेंगे। तो 1 से 1 2 कट गया, 1 से 1 2 कट गया, बच्चा हमारा 2। अब यहीं पे हम इसे आसान तरीके से क्या कर सकते हैं कि इनका आधार एक जैसा है, तो पता है जो भाग के इस तरफ हैं यह पावर माइनस हो जाएगी। आधार को हम एक बार लिखेंगे 3 और -2, यानी जो भाग वाली अगर जो घात होती है वह माइनस हो जाती है। तो आगे हमारा 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर। यानी इससे सिद्ध हो गया है कि गुणा में तो हमारी पावर यानी घात प्लस हो जाती है और जो भाग वाली वे हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएंगी। लेकिन अगर आधार एक है तो ये जो दोनों गुणा में है, पहले इनकी घातों को जोड़ लेते हैं, 4 + 2 और भाग 6 की घात 5। अब कितना हो गया हमारा, 6 की घात 6 और भाग 6 की घात 5। कितना आ जाएगा अब, 6 की घात 6 में से हम 5 माइनस कर देंगे, यानी 6 की घात 1। एक तो हम जानते जब एक है ही तो हमें एक घात लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर इसका आ जाएगा 6। ऐसे ही सेम सवाल है 5 की घात 9, 5 की घात 4 और 5 की घात 8। इन दोनों की घात को प्लस करके हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 5 की घात 9 + 4, चाहे डायरेक्टली यहीं से जोड़ दो, 9 + 4 कितने हो जाएंगे, 13। और भाग वाले डायरेक्ट माइनस में कर दो या एक लाइन और स्टेप में बढ़ा के लिख देंगे। तो आधार हमारा इसमें एक ही है तो 13 और भाग वाली माइनस में हो जाएगी। तो 5 की पावर आगे हमारा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 2 × 5 की घात 2 और 5 × 2 की घात 5। तो एक नियम होता है बॉट मॉस का, यानी सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं और उसके बाद में जोड़ते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यानी इसमें 2 चिन्ह हैं, एक तो हमारा गुणा का है और एक प्लस का है। तो सबसे पहले जो गुणा का चिन्ह है उसे हम पहले हल करेंगे, यानी इन दोनों को हम पहले हल करेंगे और लास्ट में हम इसे प्लस कर देंगे। तो 2 × 5 की घात 2 का मतलब 5 की हमें 2 बार गुणा करनी है, ब्रैकेट में बंद कर लो। ऐसे ही 5 और इसमें 2 की हमें 5 बार गुणा करनी है। 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 हो गया हमारा। और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। और अब इन्हें हम प्लस कर देंगे, 50 और 160 हमारे कितने हो जाएंगे, 210। ऐसे ही हमारा अगला सवाल है
2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3, यानी इसमें आधार हमारा क्या है, सेम है, यानी घातें हमारी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 2/3 की घात कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। अगर हल करने के लिए बोला जाता है तो 2/3 करके हम 5 बार गुणा करके हल भी इसका लिख सकते हैं। उसके बाद है 4/9, 4/9, यानी हमारा आधार समान है और यह चीज़ गुणा में है, यह चीज़ भाग में, यानी यह वाली पावर हम घटा देंगे 5, और 4 और 3 की जो घात है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4/9, यानी जो 3 और जो गुणा में इसकी पावर को जोड़ देंगे और माइनस जो भाग है इसकी पावर को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4/9 की घात 4 और 3 हो गए हमारे 7 और 5, यानी 4/9 की पावर 2। इसे हम हल भी कर सकते हैं, 2 बार लिख लेंगे, 4 गुणा 9 और 4 गुणा 4/9, 4 चौक 16 और 9 ने 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेम यही सवाल हो जाएंगे। अब इसमें घात 2 था तो हमने हल कर दिया, वरना इतना भी आंसर हमारा ठीक है। उसके बाद है कि भाई सेम है, देखो आधार इसमें सेम है, तो गुणा वाली जो घातें हम जोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे, आधार को हमें एक ही बार लिखना है, और जो गुणा में है वो हम घातें प्लस कर देंगे और जो भाग वाली घात को माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 12 8 20 और माइनस का 20। अब हमारा आ गया 15 की घात 0। किसी की भी घात अगर 0 है, पहले वीडियो में बता चुके हैं हम आपको, तो उसका मान आ जाता है हमारा 1। उसके बाद है 25 की घात 3, 25 की घात 7 और 25 की घात 10, यानी ये दोनों चीज़ें हमारी गुणा में है, तो आधार तो हम एक ही बार लिखेंगे। अगर आधार हमारे समान है तो जो गुणा में है उनकी घातों को हम कर देंगे प्लस, और जो भाग में उसकी हम कर देंगे माइनस, यानी 25 की घात 3 और 7 हमारे हो जाएंगे 10 माइनस 10, यानी 25 की घात 0। और किसी की भी घात 0, आधार हमारा कुछ भी हो, लेकिन अगर घात 0 हो तो हमारा आ जाएगा मान 1। ऐसे ये 1/2, 1/2, 1/2, यानी हमारे आधार समान है। तो वही बात कि 6 और 3, यानी गुणा वाली घातें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो भाग वाली घात है उसे माइनस कर देंगे। आधार को एक बार लिखा हमने, 6 + 3 और माइनस का 8, 1/2, 6 3 9 माइनस का 8, यानी 1/2 की घात 1 आया, तो एक बार है ही, तो इसे आ जाएगा हमारा 1/2। ऐसे ही हमारा है 3/4, 3/4, 3/4, हमारा आधार एक जैसा है तो इसे एक ही बार लिखेंगे। जो गुणा में है इन दोनों की, ये दोनों घातें जो हैं किस में है, गुणा में है, और हमेशा घातांक में गुणा में घातें हमारी प्लस हो जाती हैं, तो 2 + 6 और भाग वाली माइनस में हो जाएगी। इसे हल कर लेंगे, 3/4, 2 और 6 8 और माइनस का 5, तो 3/4 और 8 में से 5 गए, कितना बचा, 3 बचा। आंसर हमारा इतना भी ठीक है। हम इसे हल भी कर सकते हैं। अगर मान पूरा पूछा गया, भाई पूरा मान बताओ, तो 3 बार लिख लो, और 3 3 9, 3 27 और 4 चौक 16, चौका 64। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।